भारत सरकार का बड़ा फैसला, चीनी अब जाएगी विदेश। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं मार्केट से जुड़ी ताजा अपडेट्स, एक्सपर्ट्स की खास राय और लाइव सेशन जहां आपके सवालों का जवाब मिले, तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मैसेज करें। तो आज न्यूज मार्केट 24 लेकर आया है चीनी उद्योग के लिए एक बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने सीजन 2025-26 के लिए चीनी निर्यात की अनुमति दे दी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार केंद्र सरकार ने चालू 2025-26 सीजन के लिए 15 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया है। साथ ही शीरे यानी कि गुड़ पर 50% निर्यात शुल्क भी हटा दिया गया है। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस मामले पर उद्योग की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा निर्माता संघ यानी कि ईस्मा के महानिर्देशक दीपक बल्लानी ने कहा कि सरकार का 15 लाख टन निर्यात की अनुमति देने का कदम निश्चित रूप से उद्योग के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा है कि इससे घरेलू कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस सीजन में उत्पादन अच्छा होगा, कम से कम कुछ चीनी बाहर जाएगी और संतुलन बना रहेगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि उत्पादन का क्या अनुमान लगाया जा रहा है। तो ईस्मा ने इथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 3.4 मिलियन टन चीनी को डाइवर्ट करने के बाद 2025-26 के लिए शुद्ध चीनी उत्पादन में 18.5% की वृद्धि के साथ 30.95 मिलियन टन का अनुमान लगाया है। तो आइए अब जान लेते हैं कि इन सब का कीमतों पर क्या असर देखने को मिल सकता है। तो जनवरी 2025 में जब सरकार ने 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी, तो कर्नाटक में चीनी की एक्स मिल कीमतें लगभग 3,370 रुपए प्रति कुंटल से बढ़कर 3,700 से 3,930 रुपए प्रति कुंटल तक हो गई थी। इससे उम्मीद है कि चीनी की एक्स मिल कीमतों में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि घरेलू उत्पादन बढ़ने की उम्मीदों से कीमतों पर दबाव पड़ रहा था। तो आइए अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की रिपोर्ट के बारे में। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य में व्याप्त चीनी संकट के लिए केंद्र की नीति को जिम्मेदार ठहराया था। राज्य के उत्तरी हिस्सों में किसानों ने पिछले हफ्ते 3,500 रुपए प्रति टन की अधिक कीमत की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। शुक्रवार को कर्नाटक सरकार और चीनी मिलों द्वारा 50-50 रुपए अतिरिक्त देने का निर्णय लेने के बाद राज्य के किसानों को 3,300 रुपए प्रति टन का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। तो आइए बात कर लेते हैं इथेनॉल के बारे में। तो प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अतिरिक्त चीनी की समस्या के समाधान के लिए सरकार चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ने का उपयोग इथेनॉल बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 20% मिश्रण के लिए इथेनॉल की आपूर्ति 2013 के लगभग 38 करोड़ लीटर से बढ़कर लगभग 1,001 करोड़ लीटर हो गई है। तो अब आइए इसी में जान लेते हैं कि सरकार ने कर्नाटक को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो केंद्र सरकार ने कर्नाटक में इथेनॉल भट्टियों की स्थापना के लिए इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना के तहत 435.42 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। कर्नाटक में भट्टियों को इथेनॉल का आवंटन 2022-23 में 85 करोड़ लीटर से बढ़कर 2025-26 में 133 करोड़ लीटर हो गया है। तो आइए बात कर लेते हैं गन्ना बकाया की स्थिति के बारे में। केंद्र के किसान हितैषी कदमों के परिणाम स्वरूप कर्नाटक सहित देश भर में गन्ना बकाया भुगतान की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कर्नाटक में चीनी सीजन 2022-23 और 23-24 के लिए गन्ना बकाया शून्य है और 24-25 के सीजन के लिए 30 सितंबर तक केवल 50 लाख रुपए बकाया है। तो कुल मिलाकर चीनी उद्योग के लिए केंद्र सरकार का ये फैसला राहत भरा है। बस इतना याद रखें कि बाजार में उतार या चढ़ाव हमेशा ही बना रहता है, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें और न्यूज अपडेट्स पर नजर रखें। और अगर आप भी जानना चाहते हैं मार्केट से जुड़ी ताजा अपडेट, तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा प्रीमियम या सेमी प्रीमियम प्लान। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें या QR कोड को स्कैन करें। तो जुड़े रहिए न्यूज मार्केट 24 के साथ।